ग्रेट यान प्रांत। इसे ग्रेट यान साम्राज्य का सबसे हलचल भरा प्रांत माना जा सकता है, क्योंकि ग्रेट यान प्रांत को शाही प्रांत के रूप में भी जाना जाता था और ग्रेट यान साम्राज्य की शाही राजधानी इस विशाल प्रांत के भीतर स्थित थी। क्षेत्र के बारे में बात करते समय शायद महान यान प्रांत महान उजाड़ प्रांत जितना विशाल नहीं था, लेकिन यह महान यान साम्राज्य में शक्तिशाली चिकित्सकों की सबसे बड़ी एकाग्रता वाला स्थान था। इसके अलावा ग्रेट यान साम्राज्य के कुछ शीर्ष स्तरीय गुट यहाँ स्थित थे। इन गुटों की तुलना में महान उजाड़ प्रांत के भयानक कठपुतली पंथ, महान शैतान संप्रदाय और अन्य गुटों में वास्तव में थोड़ी कमी थी। एक निश्चित दृष्टिकोण से ग्रेट यान प्रांत को ग्रेट यान साम्राज्य का मूल कहा जा सकता है। जब लिन डोंग गहरे पहाड़ों से बाहर निकला और अपने सामने के क्षेत्र को देखा, तो उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। कई लिन कबीले शाखा परिवार के सदस्यों की आंखों में महान यान प्रांत उनके दिलों में एक पवित्र भूमि थी। कई शाखा परिवार के सदस्यों ने एक सच्चे कबीले सदस्य बनने के लिए अपनी शाखा परिवार की स्थिति से अलग होने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। उनमें लिन डोंग के दादा लिन ज़ेंटियन भी थे। हालांकि लिन डोंग ने कभी भी इस तरह की भावना को महसूस नहीं किया था। वह विशाल लिन कबीले के प्रति सम्मान में नहीं था और केवल अपरिचितता की भावना महसूस करता था। यदि यह लिन जियो, लिन ज़ेंटियन और लिन लैंगटियन के साथ कई शिकायतों के लिए नहीं होता, तो लिन डोंग तथाकथित कबीले की सभा में भाग लेने की जहमत नहीं उठाते। हालांकि जो कुछ भी हुआ उसमें कोई इफ नहीं था। वर्तमान में वह कबीले के जमावड़े का बहुत इंतजार कर रहा था। 2 साल पहले पुराने मकबरे में लिन लैंगटियन ने लिन डोंग को दयनीय स्थिति में धकेलने के लिए पूरी तरह से अपनी आभा पर भरोसा किया था, लेकिन अब ये संभावना थी कि पूर्व की आभा का दबाव पहले से ही लिन डोंग के शरीर को स्थानांतरित करने में असमर्थ था। 2 साल का प्रशिक्षण। वह पहले से ही अब वह नौजवान नहीं था जिसे अपने दिल में लिन लैंगटियन के लिए अपनी नफरत को छुपाने की जरूरत थी। चल दर सीधे लिन सिटी के लिए चलें। कबीले का जमावड़ा कल से शुरू होना चाहिए और यह वास्तव में काफी भीड़भाड़ वाला है, लेकिन हमें इसे करने में सक्षम होना चाहिए। ग्रेट यान प्रांत में 2 मुख्य शहर थे। पहले को शाही शहर के रूप में जाना जाता था, जहां शाही राजधानी स्थित थी, जबकि दूसरे को लिन शहर के रूप में जाना जाता था, जहां लिन कबीले का निवास था। ये तथ्य कि लिन शहर शाही शहर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, इस बात का वसीयतनामा था कि महान यान साम्राज्य में लिन कबीले की किस तरह की स्थिति थी। लिन सिटी ग्रेट यान प्रांत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बसा था और एक हलचल भरा क्षेत्र था जहां पहुंचना आसान था। ये शहर वास्तव में ग्रेट यान साम्राज्य के बेहतरीन शहरों में से एक था। भले ही यह भव्यता हो या जीवंतता, ग्रेट यान साम्राज्य में जितने शहर इसकी तुलना कर सकते हैं, वे किसी के हाथ की उंगलियों की संख्या से अधिक नहीं होंगे। वर्तमान में लिन सिटी व्यावहारिक रूप से पूरे ग्रेट यान साम्राज्य में सबसे हलचल भरी जगह थी। अनगिनत चिकित्सक और गुट हर जगह से भाग खड़े हुए थे, जिससे लिन शहर की आबादी भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। बेशक ये लोकप्रियता स्वाभाविक रूप से लिन कबीले द्वारा आयोजित लिन कबीले की सभा के कारण थी। इस क्लैन सभा में सभी युवा पीढ़ी लिन क्लान और शाखा परिवार के सदस्य यहां अपना कौशल दिखाएंगे और चैंपियन का नाम तुरंत पूरी दुनिया में जाना जाएगा। लिन कबीले की प्रतिभा पर किसी को संदेह नहीं था, क्योंकि प्रत्येक कबीले की सभा में अंतिम विजेता हमेशा महान यान साम्राज्य के शिखर पर खड़ा होता था। लिन सिटी बेहद विशाल और राजसी थी। शहर की दीवारें जो कई 100 मीटर बाहर की ओर फैली हुई थीं, आंख से देख सकने से कहीं आगे। शहर के अंदर और बाहर कुलीन लिन कबीले के रक्षक थे। इन सभी पहरेदारों के पास शक्तिशाली उपस्थिति और कड़ी आंखें थीं, स्पष्ट रूप से एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित गुच्छा। लिन सिटी में किसी को भी अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ता था, चाहे वह किसी भी गुट का हो, क्योंकि यह जगह लिन कबीले के शासन के अधीन थी। एक निश्चित दृष्टिकोण से ये स्थान लिन कबीले का निजी क्षेत्र था और महान यान साम्राज्य के स्वामित्व में नहीं था। लिन सिटी के केंद्र में एक युद्ध का अखाड़ा इतना जबरदस्त था कि यह किसी को भी आश्चर्य में डाल देगा। युद्ध का अखाड़ा लगभग 10,000 मीटर तक फैला हुआ था, जो एक भव्य और राजसी दृश्य था। एक असीम वातावरण आसमान में उड़ता हुआ लग रहा था, जिससे कोई अनजाने में प्रशंसा में हौंफने लगा। लाखों लोगों को समायोजित करने वाला यह विशाल युद्ध क्षेत्र लिन कबीले का सबसे महत्वपूर्ण कबीला था। इस समय अतुलनीय टाइटैनिक युद्ध क्षेत्र पहले से ही लोगों से भर गया था।
भीड़ का काला द्रव्यमान बाहर की ओर फैल गया। अनगिनत आवाजें सीधे बादलों में उड़ने से पहले एक साथ मिल गईं, जिससे हवा में 10,000 मीटर बादल भी फट गए। युद्ध के मैदान में आंतरिक और बाहरी क्षेत्र थे। बाहरी क्षेत्र सामान्य लोगों के लिए थे, जबकि आंतरिक क्षेत्र ग्रेट यान साम्राज्य में विभिन्न प्रसिद्ध चिकित्सकों और गुटों के लिए थे। इस स्थान पर ग्रेट यान साम्राज्य के शीर्ष गुटों के व्यावहारिक रूप से 80 या 90% को देखने में सक्षम होगा। ग्रेट यान साम्राज्य में भी ऐसा करने में सक्षम होने वाले गुट दुर्लभ थे। युद्ध के मैदान का मध्य क्षेत्र असाधारण रूप से शानदार था। यह कोई साधारण प्लाजा नहीं था, बल्कि एक अत्यंत विशाल शंक्वाकार स्थान था। ऊपरी क्षेत्र संकरा था, जबकि निचला क्षेत्र चौड़ा था और कई सौ विशाल चबूतरों से भरा हुआ था। ये प्लेटफॉर्म बहुत स्पष्ट रूप से विभाजित थे। जितना ऊंचा गया, उतने कम मंच थे, विशेष रूप से उच्चतम बिंदु पर जो व्यावहारिक रूप से विशाल युद्ध क्षेत्र के समान स्तर पर था। वहां केवल एक ही मंच खड़ा था। जाहिर है, कबीले सभा के प्रतिभागियों को सबसे निचले मंच से ऊपर चढ़ने की जरूरत थी। सबसे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पर अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी के साथ एक तस्लीम होगा। इस समय युद्ध के मैदान के भीतर उस अनूठी साइट पर पहले से ही आंकड़े आड़े तिरछे आ रहे थे, जैसे कि जोरदार युआन पावर की लहर के बाद लहर उठी। जाहिर है, कबीले का जमावड़ा शुरू हो चुका था। जुवान सिटी शाखा परिवार लिन डोंगटियन जीतता है। लिन क्लान लिन हुआ की जीत। विशाल युद्ध अखाड़ा में माहौल अधिकतम करने के लिए उग्र अनगिनत निगाहें लिन कबीले और शाखा परिवारों के युवाओं पर टिकी थीं। जब हर दृढ़ नीची पुकार सुनाई देती थी, तो एक गगनभेदी जयकार उसके साथ होती थी, क्योंकि यही वह ध्वनि थी जो जीत या हार तय करती थी। टकराना। जोरदार युआन पावर अचानक एक अखाड़े में फट गया। इसके तुरंत बाद दो क्रॉसिंग आंकड़ों में से एक सीधे खेदजनक तरीके से वापस उड़ा दिया गया, अखाड़े से बाहर उड़ गया और जमीन पर भारी रूप से उतर गया, क्योंकि उसने तुरंत ताज़ा खून की उल्टी कर दी। लिन क्लान लिन यांग जीते। यान सिटी शाखा परिवार लिन होंग हार गया। ठंडी चीख पुकार सुनकर अनगिनत टकटकी तुरंत उस आकृति की ओर चली जिसे अखाड़े से उड़ा दिया गया था। उनमें से कुछ में उपहास के निशान थे। क्रेक। इन निगाहों के ध्यान में जमीन पर मौजूद आकृति ने तुरंत अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। बेकार शाखा परिवार कचरा अभी भी इस युवा मास्टर के साथ लड़ने की सोच रहा है। हम्फ, आप यान सिटी शाखा परिवार से हैं ना? आपके शाखा परिवार ने एक बहुत ही अहंकारी लिन डोंग को जन्म दिया है। वास्तव में कचरे का एक टुकड़ा जिसकी अपनी क्षमताओं के बारे में अतिरंजित राय है, फिर भी वह बड़े भाई लिन लैंगटियन को नाराज करने के लिए घूरता है। हे, मैं आपको कुछ समाचारों की समीक्षा करता हूँ। इस कबीले सभा में आपका यान सिटी शाखा परिवार एक भी युद्ध नहीं करेगा। अखाड़े पर कशीदाकारी कपड़ों में एक युवक ने नीचे की आकृति को देखकर उपहास उड़ाया। आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप आज्ञाकारी रूप से यान सिटी जैसी घटिया जगह पर वापस जाएं और बताएं कि लिन डोंग नामक कचरा कुछ लोग हैं जिन्हें वह अपमानित नहीं कर सकता है। तुम लानत कचरा हो। आकृति ने अचानक अपना सिर उठा लिया। उसकी आंखें रक्त लाल थीं। वह जाना पहचाना चेहरा वास्तव में लिन होंग था। ऊपर से उसे नीचे देख रहे युवकों को घूरते हुए वह कर्ट अतुलनीय रूप से उग्र था। उसका शरीर हिल गया और बस प्लेटफॉर्म पर चार्ज होने ही वाला था, लेकिन तेज हवा से सीधे पलट गया, जो एक पल में उड़ गया। आप पहले ही मैच हार चुके हैं और आपको फिर से मंच पर चढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। युवक के बगल में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति दिखाई दिया। उसने लिन होंग पर ठंडी नजर डाली और कहा। लिन होंग जमीन से रेंगकर ऊपर आ गया। जैसे ही वह फिर से आवेश में आने वाला था, दो हाथों ने उसे रोक लिया। उसने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और लिन ज़ेंटियन और बाकी को पाया। दादा। जैसे ही उसने लिन ज़ेंटियन को देखा, लिन होंग अपना सिर नीचे करते हुए कुछ शर्म महसूस किए बिना नहीं रह सका। जाओ, पहले बैठ जाओ। लिन ज़ेंटियन का शरीर थोड़ा कांपने लगा था। उपहास और उपहास भरी नजरों ने उसे 8 साल पहले के दिन में एक बार फिर से लौटा दिया। सौभाग्य से उन्होंने बहुत अधिक अनुभव किया था और उनका वृद्ध चेहरा बहुत बुरी तरह प्रभावित नहीं हुआ था। हालांकि लिन होंग ने अभी भी अपनी आवाज में शक्तिहीनता की भावना सुनी। पार्टी धीरे धीरे उनके दुर्भाग्य पर खुशी से झूम उठी और बहुत दूर कोने की सीटों पर लौट आई जो उनके लिए तैयार की गई थी। उनकी सीटों की स्थिति से कोई भी बता सकता है कि उनकी यहाँ बहुत कम स्थिति थी।
जब लिन होंग अपनी सीट पर लौटा तो उसने देखा कि एक और आकृति भी वहां बैठी हुई है और थोड़ा चौंक गया और उसने कहा, लिन जिया, तुम खोया हुआ। आकृति ने अपना सिर उठा लिया। एक दर्दनाक मुस्कान उसके सुंदर चेहरे पर खुद को प्रकट कर रही थी क्योंकि उसने धीरे से आह भरी। ज्यादा बुरा मत मानना, इस बार तुम्हारी गलती नहीं है। हमें निशाना बनाया गया है। लिन ज़ेंटियन ने आह भरी और उन्हें सांत्वना दी। पिताजी, इसका क्या मतलब है? ये सुनकर उसके पक्ष में लिन जियो और बाकी लोगों के भाव तुरंत बदल गए जैसे उन्होंने पूछा, क्या तुमने नहीं देखा? लिन होंग और लिन जिया के विरोधी मुख्य कबीले से हैं और उनकी ताकत फॉर्म क्रिएशन स्टेज तक पहुंच गई थी। इस तरह के ऑड्स सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते हैं। लिन ज़ेंटियन ने जोर से हंसते हुए कहा, इसके अलावा हमें जो सीटें दी गई हैं उन पर फिर से नजर डालें, ये व्यवहारिक रूप से सभी शाखा परिवारों में सबसे खराब हैं। अब हमारे पास 4 स्थानों में से डोंगेर अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए हम केवल उस लड़की किंगटन पर निर्भर रह सकते हैं। इन 2 वर्षों में उसकी प्रगति उस समय के डोंगेर की तुलना में धीमी नहीं है। लिन ज़ेंटियन ने अपना सिर उठाया और दूर एक अखाड़े की ओर देखा। हल्के हरे रंग में एक पतला और सुरुचिपूर्ण आकृति वहां थी, एक परी की तरह तेज और फुर्तीली लग रही थी। इस विनम्र क्षेत्र में एक सुंदर दृश्य। वर्तमान लिन परिवार में केवल किंगटन ही था जिसे अभी तक हार का सामना करना पड़ा था। पिताजी, चिंता मत करो, जब डोंगेर वापस आएगा तो सारा अपमान वापस ले लिया जाएगा। लिन जियो ने धीरे से लिन ज़ेंटियन के कंधे को थपथपाया और धीमी आवाज में सांत्वना दी। जब उसने ये नाम सुना तो बूढ़े आदमी के वृद्ध चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान प्रकट हो गई और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह प्रतीक्षा कर रहा था। लिन जियो इंतजार कर रहा था। वे सभी इंतजार कर रहे थे। उस व्यक्ति के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब वह समय आएगा तो वे गर्व से खड़े होंगे और प्रसन्न होंगे। अजीबोगरीब बड़े शंक्वाकार क्षेत्र के सुदूर उत्तरी कोने पर कई जोड़ी आंखें बंद हैं। बेशक उनका सबसे ज्यादा ध्यान यहां इकट्ठा होने का कारण एक युवा महिला की उपस्थिति थी। महिला ने साधारण लेकिन सुंदर हरे रंग के कपड़े पहने थे और उसका फिगर पतला और लचीला था। उसकी त्वचा कोमल और जेड जैसी थी और हालांकि उसने बमुश्किल कोई मेकअप पहना था, उसकी सुंदर आंखें लगातार चारों ओर घूमती रहीं। कबीले के कई बेटों को उसे लंबे समय तक घूरने के लिए आमंत्रित किया। आखिरकार पूरे लिन कबीले में भी शायद ही कोई ऐसी महिला थी जो उसकी सुंदरता और आभा का मुकाबला कर सके। 2 साल में वह छोटी लड़की जो हमेशा लिन डोंग के साथ एक परछाई की तरह रहती थी, आखिरकार एक सीधी और उचित महिला बन गई थी। ये युवती स्वाभाविक रूप से किंगटन थी। युवती उस अखाड़े के बीच में चुपचाप खड़ी रही, आसपास के हो हल्ला पर कोई ध्यान नहीं दिया। कभी कभी बुद्धिमान आंखों की एक जोड़ी आसपास के आसमान को देखने के लिए मुड़ जाती। दुर्भाग्य से जिस आकृति के लिए वह लगातार अपने दिल में तरस रही थी, वह प्रकट नहीं हुई। यान सिटी शाखा परिवार, लिन किंगटन, लिन कबीले के सदस्य, लिन फैंग से युद्ध करेगा। अखाड़े के बीच में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने किंगटान को देखा, क्योंकि उसकी आंखों में थोड़ा विस्मय था। उस जैसा अनुभवी और संसारी पुरुष भी उस युवती के असाधारण सौंदर्य और आभा से आकर्षित हो गया था। हालांकि जैसे कि उसे अचानक कुछ याद आया, उसने अनजाने में चुपके से अपना सिर हिला दिया और गूंज उठा। स्वोश! जैसे ही उस अधेड़ आदमी की आवाज फीकी पड़ी, एक हवा की आवाज तुरंत अखाड़े में गूंज उठी। पास में एक आकृति धराशायी हो गई, मध्य हवा में एक कोमल कलाबाजी का प्रदर्शन किया और अखाड़े के बीच में चतुराई से उतरा। ये फिगर लगभग 20 साल पुराना था और दिखने में भी काफी अच्छा था। उसने रेशम के वस्त्र पहने थे और वह बिल्कुल एक अमीर राजकुमार की तरह लग रहा था, जिससे उसे दिखने में थोड़ी बढ़त मिली। जमीन पर उतरने के बाद उन्होंने किंगटन की ओर एक कोमल और दयालु मुस्कान भी दिखाई। ऐसा लगता है जैसे वह अपने शालीन व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहता था। हालांकि बाद की आंखों में उग्र जुनून ने उन्हें बताया कि उनकी इच्छा अधूरी रहने वाली थी। लिन कबीले, लिन फैंग, लिन किंगटन। किंगटन ने शांति से लिन फैंग की तरफ देखा, इससे पहले कि उसने अपनी खूबसूरत भौहों को धीरे से सिकोड़ा। उसने महसूस किया था कि लिन फैंग वास्तव में एक उन्नत क्यूई क्रिएशन स्टेज एलीट प्रैक्टिशनर थी। इस तरह की ताकत के साथ उसे पूरे लिन कबीले में भी काफी मजबूत माना जाएगा।
उसने तुरंत उसका सामना क्यों किया? हा, बहन किंगटन, कृपया मुझे कुछ संकेत दें। लिन फेंग ने ये कहते हुए धीरे से मुस्करा दिया। जैसे ही उन्होंने किंगटन को देखा, उनके दिल में मन ही मन कुछ पछतावा हुआ। यदि उसका प्रतिद्वंद्वी यान सिटी शाखा परिवार से नहीं था, तो वह शायद उस पर आसानी से जा सकता था और उसे जाने दे सकता था। दुर्भाग्य से, कबीले की सभा शुरू होने से पहले, लिन लैंगटियन ने उन्हें पहले ही निर्देश दे दिया था कि वे यान सिटी शाखा के किसी भी परिवार के सदस्य को पहले दौर से न गुजरने दें। लिन डोंग वास्तव में एक लापरवाह और मूर्ख व्यक्ति है। सभी को अपमानित करने के लिए, उसने बड़े भाई लिन लैंगटियन को अपमानित करने का विकल्प क्यों चुना? अब, उसने अपने पूरे शाखा परिवार को भी फंसा दिया है। लिन फेंग ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और वह चुपके से अपने दिल में हंस पड़ा। अरे शिट, किंगटन का प्रतिद्वंद्वी वास्तव में लिन फेंग है। वास्तव में, उस व्यक्ति को पूरे लिन कबीले में भी कुलीन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह उन्नत क्यूई निर्माण चरण में सफलतापूर्वक पहुंच गया है। भले ही किंगटन ने पिछले 2 वर्षों में कई गुना सुधार किया है, वह केवल प्रारंभिक क्यूई निर्माण चरण में है। इस बार उसकी जीत की संभावना काफी कम है। स्टैंड के एकांत कोने में बैठे लिन ज़ेंटियन और बाकी लोगों ने किंगटन के प्रतिद्वंद्वी को देखा। उनके भाव अचानक बदल गए। ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर हमारे यान सिटी शाखा परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा है। लिन जियो की अभिव्यक्ति गंभीर थी, जैसा उन्होंने गंभीरता से कहा। यह वही हरामी लिन लैंगटियन होना चाहिए। किंगटन ने पहले उल्लेख किया था कि उनका लिन डोंग के साथ मनमुटाव था। उस कमीने का वास्तव में हमें छोड़ने का इरादा नहीं है। लिन मंगल ने बोलते हुए अपने दांत पीस लिए। चुप रहें, क्या आप हम सबको बर्बाद करना चाहते हैं? लिन ज़ेंटियन ने धीमी आवाज में आज्ञा दी। लिन कबीले में लिन लैंगटियन की स्थिति क्या थी? उनकी वर्तमान क्षमताओं और स्थिति के आधार पर, बाद वाला उन्हें एक ही विचार से आसानी से बर्बाद कर सकता है। लिन ज़ेंटियन द्वारा डांटे जाने के बाद, लिन मंगल अनिच्छा से ही बैठ सकता था। घबराएं नहीं, इन पिछले 2 वर्षों में उस लड़की किंगटन में जबरदस्त सुधार हुआ है। इससे पहले, वह 1 साल के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए खुद गहरे पहाड़ों पर जाती थी, जिसके परिणामस्वरूप वह सही युआन डैन चरण से प्रारंभिक क्यूई निर्माण चरण तक सीधे आगे बढ़ी। उसकी ताकत के आधार पर, भले ही उसका सामना लिन फेंग से हो, जो उससे एक रैंक ऊपर है, उसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। समूह को सांत्वना देते हुए लिन ज़ेंटियन ने अपना मुंह खोला। अभी, लिन होंग और लिन जिया दोनों हार गए थे। अगर किंगटन को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो यान सिटी शाखा परिवार पूरी तरह समाप्त होने वाला पहला गुट बन जाएगा। ये बहुत शर्मनाक होगा। जब उन्होंने लिन ज़ेंटियन की बातें सुनी, तो लिन जियो और बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया। अभी, वे केवल किंगटन के प्रदर्शन पर भरोसा कर सकते हैं। तैयार हो जाओ, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। अनगिनत व्यक्तियों के ध्यान में, जब अखाड़े में उस अधेड़ व्यक्ति ने देखा कि दोनों पक्ष आ गए हैं, तो उसने अपना सिर धीरे से हिलाया, इससे पहले कि उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और गंभीरता से चिल्लाया। बूम! जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज फीकी पड़ गई, लिन फेंग के शरीर से एक अत्यधिक शक्तिशाली युआन पावर कंपन तुरंत फूट पड़ा, जो एक उन्नत क्यूई क्रिएशन प्रैक्टिशनर के पूर्ण कौशल का प्रदर्शन करता था। लिन फेंग के सामने, किंगटन ने धीरे से अपनी लंबी और सुंदर बाहों को उठाया, इससे पहले कि एक समान रूप से दुर्जेय युआन पावर शॉकवेव उभरी। हालांकि, जिस चीज ने सभी को चौंका दिया, वह ये थी कि किंगटन की युआन पावर सहस्राब्दी की बर्फ की तरह एक बर्फीली सनसनी से भरी हुई थी। हा, मेरे साथ, लिन फेंग, आपके रास्ते में खड़े होकर, आपका यान सिटी शाखा परिवार सबसे पहले पैकिंग के लिए भेजा जाएगा। लिन फेंग दिल खोलकर हंसा, इससे पहले कि उसने तुरंत अपना पैर जमीन पर पटक दिया। जैसे ही दुर्जेय युआन पावर तेजी से उसकी हथेली के बीच में इकट्ठी हुई, उसका फिगर आगे बढ़ गया। ड्राई विंड पाम। लिन फेंग द्वारा अपने हथेली के हमले को अंजाम देने के बाद, एक शातिर और उन्मत्त हवा जल्दी से उसकी हथेली के नीचे आ गई, जिससे उसके साथ एक जबरदस्त युआन पावर कंपन आया, क्योंकि उसने अपनी हथेली को किंगटन की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने लिन फेंग के हमले का सामना किया, किंगटन का खूबसूरत चेहरा शांत रहा। लिन फेंग की हथेली के खिलाफ तेजी से टैप करने से पहले, उसकी पतली और सुरुचिपूर्ण उंगलियां ठंडी यिन युआन पावर की 2 धाराओं के रूप में बाहर निकलीं। टकराना। ताड़ और अंगुलियां आपस में टकराईं,
जैसे कि एक अत्यधिक दुर्जेय ऊर्जा शॉकवेव तुरंत बह गई। हालांकि लिन फेंग उन्नत क्यूई निर्माण चरण में था, लेकिन वह वास्तव में बढ़त हासिल करने में असमर्थ था। क्या अजीब युआन पावर है। उसके हमले का मुकाबला करने के बाद लिन फेंग की भौहें धीरे से टेढ़ी हो गईं। भले ही किंगटन की युआन पावर उसकी तरह शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन उसका हमला बेहद दुर्जेय था। पहले उस ठंडे यिन युआन पावर ने न केवल उसकी हथेली की हवा को आसानी से चीर डाला, बल्कि इसने उसके शरीर में सुरंग बनाने और उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। हालांकि वह अंततः इसे रोकने में सक्षम था। लिन फेंग को दूर भगाने के बाद किंगटन ने लिन फेंग को आराम करने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया। तुरंत उसका सुंदर फिगर चमक उठा, जबकि उसके पतले लिली सफेद हाथ, जो ठंडे यिन युआन पावर में लिपटे हुए थे, ब्लेड की तरह तेज हो गए जब उसने लिन फेंग के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला किया। बूम बूम बूम। जैसे ही उसने किंगटन के हमले का सामना किया, लिन फेंग ने तेजी से आगे बढ़ने और वापस लड़ने से पहले ठंडी सांस ली। जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे पर वार किए, युआन पावर लगातार बहती रही। मात्र मिनटों में उन दोनों ने लगभग 100 मुकाबलों के लिए संघर्ष किया था। हालांकि जिस चीज ने सभी को चौंका दिया था, वह ये थी कि भले ही वह एक शक्तिशाली उन्नत क्यूई क्रिएशन स्टेज व्यवसाय का सामना कर रही थी, फिर भी किंगटन कभी हारने वाली नहीं थी। इस दृश्य ने नर्वस लिन ज़ेंटियन, लिंजियो और बाकी लोगों को चुपके से राहत की सांस लेने की अनुमति दी। टकराना। उनकी हथेलियों के टकराने के बाद युआन पावर हिंसक रूप से बह गई, जिससे दोनों लगातार कई कदम पीछे हट गए। ऐसा लगता है जैसे वे समान रूप से मेल खाते थे। आप वास्तव में काफी कुशल हैं। ऐसा लगता है कि मैं जरा भी लापरवाही नहीं कर सकता। अगर मैं वास्तव में तुम्हें पास होने देता हूं, तो बड़े भाई लिन लैंगटियन निश्चित रूप से मुझे दोष देंगे। उसके फिगर को वापस उड़ा देने के बाद लिन फेंग की आंखें थोड़ी काली हो गईं। जमीन पर अपना पैर पटकने से पहले तुरंत उसकी आंखें ठंडी हो गईं। भीड़ की निगाहों के नीचे वह सीधे हवा में उछला, जबकि शक्तिशाली युआन पावर की धाराएं उसके शरीर के भीतर से तेजी से निकलीं। आज मैं आपको शाखा परिवार के सदस्यों को दिखाऊंगा कि कबीले मार्शल आर्ट क्या हैं। लिन फेंग अहंकारपूर्वक बीच हवा में मंडरा रहा था, जबकि वह एक ड्रैगन सांप की तरह घूम रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी मुट्ठी नाचने लगी, जिससे कई धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगीं, जैसे कि एक अत्यधिक दबंग शक्ति तेजी से पूरे आकाश में फैल गई। ड्रैगन हाथी अधिपति मुट्ठी। दुर्जेय युआन पावर जल्दी से लिन फेंग की मुट्ठी में आ गई। अंत में ये बेहोश होकर एक ड्रैगन हाथी के आकार में बन गया। इस बीच एक अछूत दबंग आभा बह गई। वास्तव में यहाँ तक कि एक अजगर की दहाड़ और एक हाथी की चिंगाड़ की आवाज भी सुनी जा सकती थी। आखिरकार ड्रैगन हाथी बेहद शातिर जानवर थे, इसलिए उसकी मुट्ठी में वास्तव में 1000 जानवरों के उतरने की गंध थी। कोई बता सकता है कि यह मार्शल आर्ट लिन कबीले में काफी प्रसिद्ध थी। लिन फेंग के कार्यों ने स्पष्ट रूप से कबीले के कई सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया, खासकर जब उन्होंने देखा कि लिन फेंग को वास्तव में ड्रैगन एलिफेंट ओवरलॉर्ड फिस्ट को अंजाम देने के लिए मजबूर किया गया था, तो उनकी आंखों में एक झटके की लहर दौड़ गई। किंगटन ने अपना सिर उठाया और ड्रैगन एलिफेंट ओवरलॉर्ड फिस्ट को देखा, जिसे लिन फेंग ने अंजाम दिया था, और उसकी आंखों में एक गंभीर अभिव्यक्ति उठी। वह ये भी समझ सकती थी कि यह युद्ध कला कितनी शक्तिशाली थी। तुरंत उसने बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कमल के फूल की तरह फैलने से पहले उसके सुंदर लिली सफेद हाथ धीरे धीरे आड़े तिरछे आ गए। बज बज। जैसे ही उसके हाथ एक अजीबोगरीब सील में बने, ठंडी यिन ब्लैक युआन पावर अचानक उसके शरीर के भीतर से बाहर निकली। कई मीटर बड़े काले बर्फ के कमल में तब्दील होने से पहले ये तेजी से उसकी हथेली पर इकट्ठा हो गया। हॉटलोथ सील, क्रशिंग द हॉट एंड सोल। ठंडी आवाज निकलते ही किंगटन का मुंह थोड़ा खुल गया। इसके तुरंत बाद काले बर्फ के कमल के भीतर से एक भयानक ठंडी क्यूई प्रस्फुटित हुई, इससे पहले कि वह गरजती थी। भीड़ की नजरों में इसने लिन फेंग के ड्रैगन एलिफेंट ओवरलॉर्ड फिस्ट के खिलाफ जोर से पटक दिया। बूम। बीच हवा में एक तेज आवाज गूंजी। लिन फेंग ने प्रभाव के बिंदु पर घूरते हुए ठंडी मुस्कान बिखेरी। उनकी उन्नत क्यूई निर्माण शक्ति के आधार पर और इस तथ्य के आधार पर कि उन्होंने इस ग्रेड 8 मार्शल आर्ट ड्रैगन एलिफेंट ओवरलॉर्ड फिस्ट का उपयोग किया था, लिन कबीले में कोई भी
जो एक ही साधना स्तर पर नहीं था, इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। किंगटन की तो बात ही छोड़िए, जो केवल प्रारंभिक क्यूई निर्माण अवस्था में था। क्रैक क्रैक। हालांकि लिन फेंग का उपहास लंबे समय तक नहीं चला, इससे पहले कि वह अचानक जम गया। उसने काले बर्फ के कमल के भीतर से काली ठंडी क्यूई की परतों को अचानक बाहर निकलते हुए देखा था। तुरंत उसका ड्रैगन एलिफेंट ओवरलॉर्ड फिस्ट काली बर्फ के टुकड़ों में बदलने से पहले जम गया। बूम! काली बर्फ के बड़े टुकड़े तुरंत फट गए जैसे ही अनगिनत तेज बर्फ के टुकड़े बाहर निकले। लिन फेंग की ओर उड़ने से पहले आसमान भर गया। टकराना, टकराना, टकराना। लिन फेंग के सामने अनगिनत बर्फ के टुकड़े फटे जैसे ठंडे यिन क्यूई के धागे तेजी से उसके शरीर पर हमला कर रहे थे, जैसे कि वे उसके दिल और खून को जमना चाहते थे। बज़! छी! भीड़ की अनगिनत हैरान कर देने वाली निगाहों के बीच लिन फेंग हवा से छिपकर गिर गया और तुरंत एक कौर ताज़ा खून की उल्टी कर दी। खून के उस कौर के भीतर वास्तव में कुछ काली कुचली हुई बर्फ थी। तुमने खो दिया है, किंगटन ने धीरे से कहा। लिन फेंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने अपने मुंह के कोने पर खून और बर्फ पोंछा था, जबकि उसकी आंखों में एक उन्मत्त चमक आ गई थी। तुरंत उसकी उंगलियां एक गहरे लाल रंग की गोली पर दब गईं, जो उसके मुंह में डालने से पहले उनके बीच दिखाई दी थी। गोली उसके मुंह में जाने के बाद लिन फेंग की आंखों में तुरंत ही एक भयानक लाल रंग आ गया। तुरंत उसकी आभा पाशविक होने लगी, जबकि उसकी आंखों में दुर्भावना बहने लगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपके यान सिटी शाखा परिवार को सबसे पहले हटाया जाना चाहिए। मैंने ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी, हालांकि तुम वही हो जिसने इसके लिए कहा था। जैसे ही उसने देखा कि लिन फेंग की आभा अचानक निडर हो गई, किंगटन का सुंदर चेहरा थोड़ा बदल गया, जबकि उसकी बर्फीली आवाज निकली। आप नियमों का उल्लंघन करने की योजना बना रहे हैं। नियमों के अनुसार किसी की शक्ति को बढ़ाने वाली कोई भी गोलियां या विदेशी वस्तु कबीले सभा में प्रतिबंधित थी और प्रत्येक लड़ाई के लिए किसी को अपनी ताकत पर भरोसा करने की आवश्यकता होती थी। लिन फेंग की हरकतें निस्संदेह नियमों को तोड़ रही थीं। हे, इसका उपयोग नहीं है यदि आप इसे देखने वाले अकेले हैं। ये सुनकर लिन फेंग बुरी तरह से हंस पड़ा। इसके तुरंत बाद उन्होंने अधेड़ उम्र के रेफरी पर एक नजर डाली। धीरे धीरे 2 कदम पीछे हटने से पहले बाद की अभिव्यक्ति में एक पल के लिए उतार चढ़ाव आया। हालांकि लिन फेंग की हरकतें नियमों के खिलाफ थीं, लेकिन उसने इसे असाधारण रूप से चुपके से किया था। उसके और किंगटन को छोड़कर, जिसने उसे गोली निगलते हुए देखा था, बाकी सभी अपने कोण के कारण स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। लिन फेंग की लिन कबीले में कुछ हैसियत थी, साथ ही लिन लैंगटियन के साथ उनके कुछ संबंध भी थे। इसलिए रेफरी ने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की और इस तरह अंत में एक आंख बंद करने का विकल्प चुना। जब उसने उसकी हरकतें देखीं, तो किंगटन की खूबसूरत आंखों में रोष फैल गया। ये कबीले के सदस्य वास्तव में बड़े कृपालु दबंग थे। लिन किंगटन, तुम्हारे और मेरे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं, तो उस कचरा लिन डोंग को अपने यान सिटी शाखा परिवार से दोष दें। वास्तव में बड़े भाई लिन लैंगटियन को नाराज करने का साहस करना। उसे खुद पर एक नजर डालनी चाहिए। बड़े भाई लिन लैंगटियन के साथ लड़ने की हिम्मत करने वाले उसके जैसे कचरा, वास्तव में मूर्ख और लापरवाह। लिन फेंग धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके हाथ भींचे हुए थे क्योंकि उसके शरीर से हल्की काली ठंडी क्यूई के निशान निकल गए थे, जबकि वह किंगटन को घूर रहा था और उपहास कर रहा था। आप मौत को दावत दे रहे हैं। जब उसने लिन फेंग को लिन डोंग का अपमान करते हुए सुना, तो एक बर्फ जैसी ठंडी हत्या का इरादा तुरंत किंगटन की सुंदर आंखों के सामने आ गया। वह छोटी लड़की नहीं थी जिसे हर मामले में लिन डोंग के संरक्षण की आवश्यकता थी। मेरी ताकत अस्थायी रूप से प्रकट होने के आधे चरण तक पहुंच सकती है, हालांकि नतीजों के कारण मुझे आधे साल के लिए बिस्तर पर रहना पड़ेगा। जब तक मैं बड़े भाई लिन लैंगटियन के कार्य को पूरा कर सकता हूं, मुझे मिलने वाले लाभ अनगिनत गुना अधिक होंगे नुकसान की तुलना में। लिन फेंग ने अपनी आंखों पर लाल रंग के छींटे पड़ते ही हंस दिया। जाहिर है, वह गोली की ताकत का इस्तेमाल अपने शरीर की सारी ऊर्जा को बलपूर्वक निचोड़ने के लिए कर रहा था। हार स्वीकार करो, इतनी सुंदर लड़की, मैं वास्तव में तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हूं। लिन फेंग की आंखें कुछ वासनापूर्ण थीं क्योंकि वे किंगटन के उत्तम और सुडौल शरीर को देख रही थीं।
किंगटन का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था, जबकि उसके शिष्य चुपचाप लिन फेंग को घूर रहे थे। बिना कुछ बोले उसका लिली सफेद हाथ हल्का सा घूमता रहा, जैसे कि हल्की काली बर्फीली ठंडी युआन पावर अचानक उसके शरीर से बाहर निकल गई। ये ठंडे यिन युआन पावर काले अजगर की तरह नाच रहे थे, क्योंकि वे किंगटन के शरीर के चारों ओर घूम रहे थे। परिक्रमण के दौरान उन्होंने आश्चर्यजनक युआन शक्ति की तरंगें उत्सर्जित की। एक्सट्रीम फ्रॉस्ट फ्रीजिंग हेवन पाम। हल्की काली ठंडी यिन युआन पावर चीख पड़ी। किंगटन की हथेली तेजी से बाहर निकली, जिससे युआन पावर तुरंत उसकी ओर बढ़ी, सीधे एक विशाल बर्फ ड्रैगन में बदल गई, जो कई दसियों मीटर बड़ा था। गगनचुंबी चीख के साथ यह अपने साथ एक बर्फ की ठंडी हड्डी काटने वाली ठंडी चील आया, जैसे ही यह लिन फेंग की ओर बढ़ी। क्रैक क्रैक। जहां भी विशाल बर्फ का अजगर गुजरा, वहां बर्फ की परतें बनने लगी, जबकि एक भयानक ठंडी आभा बाहर फैल गई। मैंने इसे पहले भी कहा है, वर्तमान में पहले से ही आधे कदम से मैनिफेस्टेशन अभ्यासी की बराबरी करने में सक्षम है। आप मुझसे कैसे लड़ सकते हैं? लिन फेंग ने ऊपर से नीचे आने वाले आइस ड्रैगन को देखा, क्योंकि उसकी आंखों में मजाक उड़ रहा था। एक विशाल युआन पावर हाथ ने उसकी हथेली के केंद्र में आकार लिया और बर्फ के ड्रैगन को मजबूती से पकड़ लिया। उसका हाथ अचानक से बाहर निकल गया। विस्फोट। युआन पावर का हाथ अचानक जकड़ गया, जिससे किंगटन की ठंडी यिन युआन पावर से बने आइस ड्रैगन को ठंडी धुंध में विस्फोट हो गया। वर्तमान लिन फेंग एक युद्ध देवता की तरह था, उसका हर इशारा अत्यधिक जबरदस्त शक्ति से भरा हुआ था। इस दृश्य ने कई अजीब दृश्य देखे, और कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि लिन फेंग की ताकत अचानक क्यों बढ़ गई थी। उनमें से कुछ टुकड़ों को आपस में जोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार लिन फेंग की तुलना में शाखा परिवार के कुछ सदस्यों की स्थिति बहुत कम थी, और उनके लिए यह उचित नहीं था कि वे बोलें और मुख्य कबीले के सदस्यों को अपमानित करें। युद्ध के अखाड़े के सामने कुछ सुनहरे आसनों पर एक युवा आकृति बैठी थी। वह वहां सबसे छोटा व्यक्ति था, लेकिन आसपास के लोग इस बात से किंचित भी असंतुष्ट नहीं थे कि वह वहां बैठ सकता है, क्योंकि वह लिन लैंगटियन थे, वर्तमान लिन कबीले में स्वर्ग का सबसे चमकदार बेटा। इस समय लिन लैंगटियन ने उत्साह से अखाड़े पर एक नजर डाली, जहां लिन फेंग थे। लिन फेंग द्वारा दी गई गोली का सेवन करने के बाद लिन लैंगटियन को पता था कि लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। यान सिटी शाखा परिवार के 3 प्रतिभागियों को पहले दौर में बाहर कर दिया जाएगा। यह निस्संदेह उन्हें इस कबीले सभा में सबसे अपमानित और बेकार शाखा परिवार बना देगा। लिन लैंगटियन ने धीरे से चाय के प्याले को अपने सामने रखा, जैसे ही उसके मुंह के कोने भयावह तरीके से उठे। लिन डोंग, एक छोटे और निम्न शाखा परिवार के एक सदस्य ने उसे व्यर्थ चुनौती देने का साहस किया। मुमकिन है कि उसमें आज दिखाने की हिम्मत भी नहीं थी। कोल्ड बोन कोरोडिंग जहर। जब आइस ड्रैगन फटा, तो किंगटन के मुंह से एक हल्की कराह निकली और उसने एक छोटा कदम पीछे लिया। इसके तुरंत बाद उसके हाथ की सील एक बार फिर बदल गई, क्योंकि विस्फोट से ठंडी धुंध वास्तव में एक बार फिर लिन फेंग की ओर बढ़ी। इसके अलावा धुंध का लक्ष्य उसके पूरे शरीर में छिद्रों में सुरंग बनाना था। बेकार कार्रवाई। हालांकि लिन फेंग ने केवल उपहास किया और किंगटन के बहादुर प्रतिरोध पर अपना सिर हिला दिया। एक हिंसक युआन पावर तूफान के रूप में उसका पैर जमीन पर टिक गया, जो उसकी ओर बढ़ रही ठंडी क्यूई को जबरन तितर बितर कर रहा था। अखाड़े की स्थिति एक पल में व्यवहारिक रूप से उलट गई थी। मूल रूप से हारने वाली लिन फेंग ने तेजी से स्थिति को बदल दिया था और पूरी तरह से बढ़त हासिल कर ली थी। ये कैसे संभव है? लिन फेंग की आभा अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई? अखाड़े में अचानक उलटफेर होते देख लिन मंगल ने अपने दांतों को पीस लिया। लिन फेंग ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किसी तरीके का इस्तेमाल किया होगा। लिन जियो का चेहरा भी थोड़ा बदसूरत था। अगर किंगटन हार गए, तो वे इस कबीले की सभा में पूरी तरह से हारने वाले पहले शाखा परिवार बन जाएंगे। पिताजी, अब क्या? लिन केन ने भी जैसे ही पूछा तो एक चिंतित अभिव्यक्ति दिखाई दी। लिन ज़ेंटियन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसका पुराना चेहरा इस पल में बहुत पुराना लग रहा था। उसकी आवाज कुछ कर्कश थी और उसने उत्तर दिया, कोई जानबूझकर हमें शर्मिंदा कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब वह पहले से ही पूरी तरह से निश्चित था कि किसी ने इसे स्थापित किया था।
वरना किंगटान तिकड़ी के लिए पहले दौर में ऐसे परेशान करने वाले विरोधियों का सामना करना संभव नहीं था। इसके अलावा ये विरोधी सभी मुख्य कबीले से थे। ये सुनकर लिनजियो और बाकी लोग चुप हो गए और उनकी आंखों में गुस्सा उबल पड़ा। उन्होंने इस बार कबीले की सभा में कितने वर्षों के प्रयास के भगवान जाने में डाल दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे इस बार भी असफल हों? यदि यह सब आपके पास है तो आज का मैच मेरी जीत में समाप्त होगा। कई नजरों से देखने के बाद लिन फेंग ने किंगटन को देखा और मंद मंद हंसने लगा। उसके पास अब इसे बाहर निकालने की कोई योजना नहीं थी, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति को लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता था। अगर उसके द्वारा इसे खींचे जाने के कारण कोई परिवर्तन हुआ तो यह निश्चित रूप से लिन लैंगटियन के रोष को आकर्षित करेगा, कुछ ऐसा जिससे लिन फेंग काफी भयभीत था। अपने दिल में यह निर्णय लेने के बाद लिन फेंग की आंखों में एक बर्फीलापन आ गया। इसके तुरंत बाद उसका हाथ मजबूती से जकड़ गया और निडर युआन पावर उसके शरीर से चीख निकली। ये युआन पावर लिन फेंग के सामने इकट्ठी हुई, एक बार फिर पलक झपकते ही ड्रैगन हाथी में बदल गई। हालांकि इस बार ड्रैगन हाथी का आकार कई गुना बढ़ गया था और उसका शरीर तेजी से केंद्रित और ठोस हो गया था। जाहिर है, इसकी शक्ति उस समय से बहुत दूर थी जब इसे पहले प्रदर्शित किया गया था। ड्रैगन हाथी अधिपति मुट्ठी। लिन फेंग की दहाड़ते ही अजगर हाथी ने आकार ले लिया। जैसे ही उनकी मुट्ठी आगे बढ़ी, अखाड़े के ऊपर की हवा तुरंत फट गई। ऊपर हवा में हुए विस्फोटों ने नीचे अखाड़े में छेद के बाद छेद छोड़ दिया। लिन फेंग के बिना समान हमले के क्रूर के सामने किंगटन ने अपने लाल होंठों को कसकर काट लिया। उसके पतले लिली सफेद हाथ तेजी से बदल गए, जैसे कि हल्के काले ठंडे यिन युआन पावर का एक घेरा बाहर निकल आया, जो उसके ऊपर धीरे धीरे खिलने वाले बर्फ के कमल में संघनित हो गया। टकराना। टाइटैनिक ड्रैगन हाथी की मुट्ठी बर्फ के कमल में बेरहमी से पटकते हुए उतरी, लेकिन इस बार बर्फ के कमल ने वह प्रभाव हासिल नहीं किया जो पहले था और इसके बजाय दुर्जेय बल के तहत उखड़ने लगा। तोड़ना। मध्य हवा में लिन फेंग ठंडेपन से चिल्लाया, क्योंकि बर्फ का कमल तुरंत फट गया, ठंडी धुंध में बदल गया जो दूर चली गई। उर। जब बर्फ का कमल टूटा तो किंगटन के मुंह से एक नर्म कराह निकली, लेकिन वह अभी भी हठपूर्वक वहीं खड़ी रही, पीछे हटने को तैयार नहीं थी। चूंकि हार मानने वाले नहीं हैं, इसलिए मुझे शातिर होने का दोष मत दो। किंगटन की जिद को देखकर लिन फेंग की आंखें ठंडी हो गईं और ड्रैगन हाथी की मुट्ठी एक बार फिर नीचे आ गई। इस बार ये शातिर तरीके से किंगटान के खूबसूरत फिगर की ओर लपका। बड़े भाई लिन डोंग, क्या आप अभी भी खुद को दिखाने नहीं जा रहे हैं? जैसा कि किंगटन ने आने वाली दुर्जेय मुट्ठी बल को देखा, वह तुरंत अपने बचाव के लिए आगे नहीं बढ़ी। इसके बजाय उसने धीरे से अपने छोटे से सिर को उठा लिया, आकाश की ओर देख रही थी क्योंकि उसकी प्यारी आवाज चिल्ला रही थी। लिन डोंग, हम्फ, भले ही वह वास्तव में यहाँ है, मुझे डर है कि उसके पास दिखने के लिए गेंदें नहीं होंगी। लिन फेंग ने उपहास किया। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज गिरी, एक तेज गड़गड़ाहट जैसी हंसी दूर से उछली, अपने साथ आसमान को चकनाचूर करने वाली युआन पावर की तरंगें और एक अत्याचारी आभा अनगिनत के तहत पलक झपकते ही युद्ध के मैदान के ऊपर आसमान में दिखाई देने लगी। घूरना। हा, चिंता मत करो, मेरे साथ लिन डोंग, आज यहाँ कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है। युआन पावर जिसने आकाश को भर दिया वह चिल्लाया, जिसके बाद एक टूटता हुआ तारा उड़ गया। अनगिनत लोगों ने देखा कि एक युवा आकृति एक भूत की तरह अखाड़े में दिखाई दी। डोंग एयर। जैसे ही वह आकृति दिखाई दी, लिन ज़ेंटियन, लिनजियो और बाकी लोगों की आंखों में जंगली खुशी छा गई, जबकि उनके शरीर भावना से कांपने लगे। वे जिस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे वह आखिरकार आ ही गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच शक्तिशाली युआन पावर बादलों की तरह इस अखाड़े के ऊपर गड़गड़ाहट करती है, जबकि एक अत्यधिक दुर्जेय युआन पावर शॉकवेव आगे बढ़ती है, जिससे भीड़ में कई लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। कौन है वो इतना दुर्जेय आभा? वह कम से कम अभिव्यक्ति के आधे कदम पर होना चाहिए। हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन। पूरे लिन कबीले में इस कदम पर पहुंचने वाले युवा पीढ़ी के सदस्यों को एक तरफ गिना जा सकता है। वो व्यक्ति कौन है? वास्तव में उन लिन क्लान प्रतिभाओं के साथ मेल खाने के लिए स्थिति से देखते हुए वह शाखा परिवार से होना चाहिए।
ऐसा हुनर शाखा परिवार से भी निकल सकता है? ये कैसे संभव है? इससे पहले कि वे आखिरकार मध्य हवा में मंडराते युवक पर आ टिके, अनगिनत जोड़ी आंखें आसमान में उड़ गईं। तुरंत भीड़ के बीच लगातार फुसफुसाहट उभरी। क्या वह लिन डोंग? उसने वास्तव में दिखाने की हिम्मत की। लिन कबीले के स्टैंड पर बैठे कई युवा पीढ़ी के सदस्यों को एक साथ इकट्ठा किया गया। बीच हवा में मंडराती उस आकृति को देखकर उनमें से एक कुछ अवाक रह गया। वह व्यक्ति लिन चेन था और वह पहले लिन डोंग से मिल चुका था। पहले उन्होंने खजाने की खोज के लिए लिन के एयर के साथ यान सिटी पुराने मकबरे की यात्रा की। उस समय के दौरान लिन डोंग के साथ भी उनकी कुछ अनबन हुई थी, इसलिए वह उसे तुरंत पहचानने में सक्षम था। लिन डोंग, शाखा परिवार के सदस्य जिसने बड़े भाई लिन लैंगटियन को नाराज किया। जब उन्होंने उसकी बातें सुनी तो आसपास के संप्रदाय के शिष्य चौंक गए, इससे पहले कि वे तुरंत आकाश की ओर मुड़े। हे, वह आदमी वास्तव में अज्ञानी है। बड़े भाई लिन लैंगटियन को नाराज करने के बाद भी वह अभी भी परिवार की बैठक में भाग लेने का साहस करता है। वह सिर्फ खुद को शर्मिंदा करना चाहता है। यह सही है। बड़े भाई लिन लैंगटियन की तुलना में वह एक चींटी भी नहीं है। जैसा कि उसने उनके अभिमानी शब्दों को सुना, एक तरफ खड़े होकर एक खूबसूरत महिला ने धीरे से अपनी भौहें टेढ़ी कर लीं। वह महिला लिन के एयर थी। अभी उसका सिर ऊपर उठा हुआ था, जबकि उसकी खूबसूरत आंखें हवा के बीच में मंडराती उस आकृति को देख रही थीं। उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि लिन डोंग वास्तव में फैमिली मीटिंग में भाग लेने की हिम्मत करेगा। वह आदमी बहुत लापरवाह है। क्या वह नहीं जानता कि इस 1 साल के दौरान बड़े भाई लिन लैंगटियन ने भयानक हद तक सुधार किया है? लिन के एयर ने अपने जेड जैसे हाथों को पकड़ लिया, जबकि उसकी आंखें चिंता से भर गईं। अब जब वह आ गया था, लिन लैंगटियन निश्चित रूप से उसे आसानी से जाने नहीं देगा। जिस तरह से लिन डोंग दिखाई दिया वह बहुत भारी था। वास्तव में, यहाँ तक कि स्टैंडों में बिखरे विभिन्न गुटों के अभिजात वर्ग के चिकित्सकों ने भी अपना ध्यान उनकी ओर लगाया। अनगिनत जोड़ी आंखें लगातार उसके शरीर पर छानबीन कर रही थीं। वह अंत में दिखाया गया है। लिन लैंगटियन ने अपनी हथेली में चाय के कप को पकड़ लिया, जबकि उसकी चाय की प्याली में एक लहर उभर आई। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उस आकृति को ठंडेपन से घूरता रहा, इससे पहले कि उसने धीरे से उस चाय के प्याले पर अपनी उंगली फेरी। देखते ही देखते वह प्याला धूल में मिल गया। वास्तव में, यहाँ तक कि कप के अंदर चाय भी सीधे एक गुप्त बल के कारण फट गई थी। स्वर्ग के लिए एक सड़क है, फिर भी आपने इसे नहीं लेने का फैसला किया। नरक का कोई दरवाजा नहीं है, फिर भी आप इसे पार करना चुनते हैं। चूंकि तू आ चुका है, मैं तुझे वह सब करने दूंगा जो तेरे पिता ने पहले किया था। वह आकृति जो अचानक मध्य हवा में दिखाई दी, निस्संदेह पूरे क्षेत्र में ध्यान का केंद्र बन गई। हर कोई उसके बारे में कानाफूसी कर रहा था। भाई लिन डोंग। अखाड़े के नीचे किंगटन हवा में मंडराती उस जानी पहचानी आकृति को घूरते हुए खूब मुस्कुरा रही थी। 2 साल बाद भी उसकी खुशबू अभी भी उससे परिचित थी। लड़की, अगर मैंने हस्तक्षेप नहीं किया तो क्या तुम वास्तव में वहां खड़े होने की योजना बना रहे थे? लिन डोंग की आकृति धीरे धीरे मध्य हवा से नीचे उतरी, जबकि उसकी आंखें प्यार से उस आदिम और उचित युवा महिला को घूर रही थीं, इससे पहले कि वह अनैच्छिक रूप से मुस्कुराया और कहा, हे, मुझे पता था कि भाई लिन डोंग आएंगे। किंगटन शर्मीली मुस्कान बिखेरते हुए पूरी तरह से अपने युवा और जीवंत व्यवहार का प्रदर्शन कर रही थी। क्या आप लिन डोंग हैं? वह घमंडी गूंगा बकवास आप वास्तव में दिखाने की हिम्मत करते हैं। यह मेरी अपेक्षाओं से अधिक है। हवा के बीच में लिन फैन की आंखें लिन डोंग को घूर रही थीं, जबकि वह हंस रहा था। पहले पापा के पास जाओ, मुझे इसे यहाँ से ले जाने दो। लिन डोंग ने लिन फैन के उकसावे की परवाह नहीं की, क्योंकि उसने धीरे से किंगटन के सिर पर टैप किया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ। किंगटन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। भले ही वो जानती थी कि लिन फैन बहुत शक्तिशाली थी, उसे लिन डोंग पर पूरा भरोसा था। जब उसने उस तितली की तरह किंगटन को मंच से कूदते हुए देखा, तो लिन डोंग धीरे धीरे मुड़ा, इससे पहले कि उसने लिन फैन पर नजर डाली, जो हवा में था। क्या तुम बहरे हो या क्या? क्या तुमने नहीं सुना कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? लिन डोंग के रवैये के संबंध में लिन फैन की आंखों में रोष आ गया। तुरंत वह ठंडे स्वर में चिल्लाया,
ड्रैगन एलिफेंट ओवरलॉर्ड फिस्ट, जिसे किंगटन की ओर निर्देशित किया जाना था, अचानक क्रोधित होना शुरू हो गया, इससे पहले कि वह शातिर तरीके से लिनडोंग की ओर उड़े। हालांकि अपने दुर्जेय हमले के खिलाफ लिनडोंग ने उस पर नजर डालने की जहमत नहीं उठाई। फिर उसने उसे अपनी हथेली से रोका, इससे पहले कि वह सीधे मध्य हवा में उस दुर्जेय ड्रैगन हाथी की मुट्ठी को उड़ा देता। जब उसने देखा कि उसका चौतरफा हमला वास्तव में लिनडोंग द्वारा इतनी आसानी से खारिज कर दिया गया था, तो लिन फैन की अभिव्यक्ति हिंसक रूप से बदल गई। यह अब तक था कि उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने पूर्व को कम करके आंका था। बहरहाल लिनडोंग ने उसे प्रतिक्रिया देने का कोई समय नहीं दिया। एक कोमल मुस्कान के साथ उसका फिगर हिल गया, इससे पहले कि वह सीधे क्षितिज पर हरे धुएं के गुबार की तरह चमके और लिन फैन के सामने दिखाई दिए। जब उसने लिनडोंग की प्रेत जैसी गति देखी, तो लिन फैन ने जल्दी से अपनी युआन पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने ढाल बना ली। बूम! हालांकि जैसे ही वह युआन पावर शील्ड अस्तित्व में आया, लिनडोंग की हथेली ने तुरंत उसे अलग कर दिया। अगले ही पल उसने सीधे लिन फैन का गला पकड़ लिया, उसे एक चाल से हरा देना। अनगिनत जोड़ी आंखें लिन फैन को घूर रही थीं, जो अब लिनडोंग की बाहों में संघर्ष कर रहा था। तुरंत भीड़ अचानक शांत हो गई, जबकि कई लोगों की आंखों में एक झटके की झलक दिखाई दी। अभी लिन फैन की आभा आधे कदम से अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासी के बराबर थी। हालांकि वह पूर्व के एक भी हमले को नहीं संभाल सका। स्टैंड के एक एकांत कोने में लिन ज़ेंटियन, लिनजियो और बाकी लोग इस नज़ारे को देखकर सदमे से हौंफने लगे। प्रकटीकरण के लिए एक आधा कदम व्यावहारिक रूप से एक पौराणिक अस्तित्व था। हालांकि इतना दुर्जेय अभ्यासी लिनडोंग के एक भी हमले को संभाल नहीं सका। 2 साल की छोटी सी अवधि में लिनडोंग कितना भयावह हो गया है। आप अपनी क्षमता को बलपूर्वक निचोड़ने के लिए एक गोली लेने के बाद भी इतने बेकार हैं। लिनडोंग की शांत आवाज मध्य हवा में फिर से गूंज उठी। इसके तुरंत बाद उसने अपनी हथेली को हिलाया, इससे पहले कि एक कर्कश आवाज सुनाई दी। फिर लिन फैंग, जो उसकी बाहों में था, सीधे उड़ गया, जबकि उसके शरीर को एक तोप के गोले की तरह बाहर निकाल दिया गया था। इससे पहले कि वह अखाड़े के बीच में छिपकर उतरा, उसने हिंसक रूप से टूटे हुए दांतों के साथ ताज़ा खून का एक कौर निकाल दिया। जब उन्होंने लिन फैंग को देखा, जिसे तुरंत एक मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा गया था, तो अखाड़े में तुरंत हंगामा मच गया। ये पहली बार था जब उन्होंने कभी किसी आंतरिक कबीले के सदस्य को इतनी बुरी तरह से पीटते हुए देखा। सुनहरे रंग के स्टैंड के बीच में बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग इस नज़ारे को देखकर सदमे में आ गया। हालांकि वह बिल्कुल नहीं बोला। फिर भी हालांकि वह नहीं बोला, कबीले के कई सदस्य अब इसे रोक नहीं सके। तुरंत भूरे रंग के वस्त्रों में एक वृद्ध खड़ा हुआ, इससे पहले कि वह शातिर रूप से चिल्लाया, बच्चे, तुम कौन हो? क्या आप इस प्रतियोगिता के नियमों को नहीं जानते हैं? अपने परिवार के बुजुर्गों को अभी बुलाओ। नियम? जब यह आदमी लड़ाई के दौरान अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए गोलियों का इस्तेमाल कर रहा था, तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? उसके कहने से पहले लिनडोंग ने सफेद बालों वाले उस बुजुर्ग को ठंडेपन से देखा। आप शाखा परिवार के सदस्य हैं, इस तरह से मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बस अपमानजनक हो। लिनडोंग द्वारा उसका खंडन किए जाने के बाद भूरे बालों वाला बुजुर्ग तुरंत क्रोधित हो गया। फिर उसकी आकृति चमक उठी, इससे पहले कि उसकी हथेली सीधे लिनडोंग पर पटक दी। थप्पड़। हालांकि इससे पहले कि सफेद बालों वाला बुजुर्ग लिनडोंग के 10 मीटर के दायरे में आ पाता, उसने एक बार फिर अपनी हथेली हिलाई। फुर्तीले भीड़ में अनगिनत लोग हतप्रभ रह गए जब उन्होंने देखा कि कबीले के बुजुर्ग को लिनडोंग के थप्पड़ से सीधे उड़ा दिया गया था, इससे पहले कि वह छिपकर जमीन पर गिरे। मेरी राय में सत्ता सर्वोच्च है। शाखा परिवार का सदस्य है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई दुखी है तो बाहर आकर मुझे बताओ कि तुम कितने नेक हो। लिनडोंग बीच हवा में मंडरा रहा था, जबकि उसकी आंखें धीरे धीरे गोल्डन स्टैंड की ओर घूम रही थीं। उस क्षेत्र में कबीले के सच्चे अभिजात वर्ग थे। लिनडोंग के शब्दों ने भीड़ की अभिव्यक्ति को बहुत दिलचस्प बना दिया। आखिरकार पूरे कबीले के सामने इतना अहंकारपूर्वक बोलने के लिए पर्याप्त साहस की आवश्यकता होती है। हाँ, ठीक कहा। शाखा परिवार है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
शक्ति सर्वोच्च शासन करती है। सुनहरे आसनों में वह सफेद बालों वाला बुजुर्ग धीरे से मुस्कुराया। हालांकि वह नाराज नहीं हुए। वास्तव में लिन को घूरते हुए उसकी अभिव्यक्ति कुछ अजीब थी। छोटे साथी, आप किस शाखा परिवार से हैं? लिन ने उस सफेद बालों वाले बुजुर्ग को देखा। उस आदमी के शरीर के अंदर के कंपन ने उसे एक अजीब दमनकारी अनुभूति का अनुभव कराया। ऐसा लगता है कि वह निश्चित रूप से एक उच्च रैंकिंग वाले लिन कबीले का सदस्य होना चाहिए। यान सिटी लिन फैमिली, लिनडोंग। लिनडोंग की आवाज शांत थी और वह अपने प्रश्न से जरा सा भी प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि उसका जवाब यह नहीं था कि वह यान सिटी शाखा परिवार से था, बल्कि यान सिटी लिन परिवार से था। वह चाहता था कि हर कोई जाने कि यान सिटी लिन परिवार लिन कबीले से नीचे नहीं है। कबीले के किसी सदस्य ने स्पष्ट रूप से उसके शब्दों के पीछे की मंशा को समझा। देखते ही देखते उनकी आंखों में गुस्सा आ गया। हालांकि उस बुजुर्ग के साथ पहले जो हुआ उसके कारण एक पल के लिए उनमें से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा किसी भी संभ्रांत बुजुर्ग ने भी बात नहीं की है। हालांकि लिनडोंग उनसे निपटने की जहमत नहीं उठा सकता था। सोने के स्टैंड के एक कोने पर रुकने से पहले उसकी आंखें धीरे धीरे मुड़ी। उस स्थान पर एक और आकृति उसी तरह से उसे ठंड से घूर रही थी। दो जोड़ी आंखें हवा के बीच में आड़ी तिरछी नजर आ रही हैं। धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सारी युवान शक्ति भड़कने लगी। हवा के बीच में लिनडोंग के हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। हालांकि उनके मुंह से निकले शांत शब्दों ने पूरे अखाड़े को खामोश कर दिया। लिन लैंटियन, अब नीचे उतरो। यहाँ नीचे उतरो। लिनडोंग के मुंह से एक शांत आवाज निकली, फिर भी यह पूरे द्वंद्वयुद्ध क्षेत्र में गड़गड़ाहट की तरह गूंजता रहा। पूरे मैदान में सन्नाटा पसर गया। यहाँ तक कि कबीले के कुछ बुजुर्ग भी सदमे में घूर रहे थे, उनके जबड़े खुले हुए थे। ये पहली बार था जब उन्होंने लिन लैंटियन की पीढ़ी के किसी व्यक्ति को इस तरह से बात करते देखा था। आज लिन कबीले में लिन लैंटियन की स्थिति को देखते हुए यहाँ तक कि कुछ बड़ों को भी उससे बात करते समय सौहार्दपूर्ण लहजे का इस्तेमाल करना पड़ता है। कौन उस पर चिल्लाने और चिल्लाने की हिम्मत करेगा? इतनी भीड़ के सामने ऐसा करने की तो बात ही क्या। ये लिनडोंग कौन है? कबीले की सभा में लिन लैंटियन की गरिमा को चुनौती देने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा मतलब है कि वह स्वर्ग का पसंदीदा बेटा है। चलो उसके साथियों के बारे में बात नहीं करते, यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग भी उसके लिए मैच नहीं हैं। हाँ, लिनडोंग बहुत घमंडी है। हालांकि पिछले मैच से ऐसा लगता है कि उसमें कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन वह खुद की तुलना लिन लैंटियन, स्वर्ग के इष्टपुत्र से कैसे कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि यह व्यक्ति एक लापरवाह बेवकूफ है। अगर वह इस तरह बात करने की हिम्मत करता है, तो उसके पास कुछ कार्ड होने चाहिए। ये सोचने के लिए कि इस बार कबीले का जमावड़ा कितना रोमांचक होने वाला है। आखिरकार किसी के पास पर्याप्त था और लिन क्लान में लिन लैंटियन की नंबर 1 स्थिति को चुनौती देने वाला है। भव्य अखाड़े में क्षणिक मौत जैसी खामोशी के बाद भीड़ में अनगिनत विस्मयादिबोधक और बकबक शुरू हो गए, जो शोर की भयानक लहर में विलीन हो गए और पूरे लिन शहर में फैल गए। लिनडोंग के शब्दों के कारण हंगामा बहुत भयानक था। लिन लैंटियन कौन थे? वह लिन कबीले का नंबर 1 जीनियस था, जो ग्रेट यान साम्राज्य में अपनी खुद की एक लीग में सुर्खियों में खड़ा था। पूरे साम्राज्य में कुछ ही लोगों ने उनसे अपनी तुलना करने का साहस किया। फिर भी इस दिन लिन कबीले की सभा में उन्हें एक शाखा परिवार के एक व्यक्ति द्वारा इतने दबंग लहजे में चुनौती दी गई थी। कई साल हो गए थे किसी को भी ऐसा मंजर देखे हुए। कोई आश्चर्य नहीं कि उस अखाड़े में ज्वालामुखी की तरह तनाव फूट पड़ा। सभी की आंखें उत्साह और प्रत्याशा से भर गईं। क्या डोंगेर ने वास्तव में लिन लैंटियन को चुनौती दी थी? उस दूरस्थ कोने में लिन ज़ैंटियन, लिनजियो और बाकी लोग लिनडोंग के शब्दों से स्तब्ध थे। हालांकि वे स्पष्ट थे कि लिनडोंग के पास वर्तमान में बड़ी ताकत है, लिन लैंटियन से निकलने वाला दबाव बहुत अधिक था। इसलिए उन्हें भी संदेह था कि कोई है जो स्वर्ग के इस इष्टपुत्र के लिए एक मैच हो सकता है। लिनडोंग आपके पिछले अपमान का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। लिनमंग ने लिनजियो पर एक नजर डाली और फिर अचानक उसके कंधे पर हाथ फेरा, हंसते हुए कहा, वहां तुम्हारा एक बेटा है। हा। उस आदमी में करिश्मा है। एक तरफ खड़े होने पर
लिनहोंग और लिनजिया के दिल इस तरह के अद्वितीय साहस पर सदमे और उत्तेजना से धड़कते थे। केवल 2 साल हुए थे और फिर भी वे लिनडोंग के अचूक और पूर्ण परिवर्तन को महसूस कर सकते थे। उसके मुंह में थोड़ा सा सूखापन था। लिनजियो ने ऊपर हवा में मंडराती युवा आकृति को देखा। हाय की आंखें एकाएक लाल हो गईं और उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर बंध गईं। उस वर्ष घर छोड़ते समय बोले गए उस युवक के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। उसके पिता ने जो अपमान सहा उसका बदला उसका बेटा लेगा। वह केवल अनुमान लगा सकता था कि उन शब्दों के लिए घर से दूर के युवाओं को किस तरह के प्रशिक्षण का सामना करना पड़ा होगा। शायद उन्हें जीवन और मृत्यु के बीच कई बार हाशिए पर मंडराना पड़ा हो। डोंग एयर। लिनजियो ने अपना सिर उठाया और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें खट्टी हो गईं। हालांकि इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी के भाव भी नजर आए। स्वर्ग उस पर मेहरबान था। ऐसे बेटे के साथ सब कुछ इसके लायक था। अनगिनत टकटकी के नीचे लिनडोंग पतली हवा में मंडराते हुए गोल्डन सीटिंग बूथ पर बैठी हुई आकृति को घूरता रहा। लिन लैम्पटियन अभिव्यक्तिहीन बने रहे। उनकी हथेली मेज की सतह पर लापरवाही से घूम रही थी, जैसे कि उन्होंने लिनडोंग के शब्द नहीं सुने हों। लिनडोंग, अपना व्यवहार देखो। ये लिन कबीले का जमावड़ा है। तुम्हारी यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? भाड़ में जाओ। सुनहरी सीटों में से एक पर लिन लैम्पटियन के बगल में बैठे एक भूरे बालों वाला बुजुर्ग सख्त चेहरे के साथ चिल्लाया। लिन लैम्पटियन ने लिन कबीले में एक अत्यंत उच्च स्थान का आनंद लिया। अपनी क्षमताओं और लोकप्रियता के साथ वह बहुत अच्छी तरह से लिन कबीले का अगला प्रमुख बन सकता है। स्वाभाविक रूप से इस तथ्य ने उन्हें समर्थकों को जीतने में सक्षम बनाया, जिनमें कुछ बुजुर्ग भी शामिल थे। स्पष्ट रूप से जो चिल्लाया था वह एक ऐसा बुजुर्ग था जिसके पास लिन कबीले में उच्च अधिकार और बोलने का अधिकार था। चूंकि उसका झुकाव लिन लैम्पटियन की ओर था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से लिनडोंग को लिन लैम्पटियन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने से रोकने का प्रयास किया। लिन लैम्पटियन, रीढ़विहीन बदमाश। लिनडोंग ने भूरे बालों वाले बुजुर्ग को नजरअंदाज करते हुए और लिन लैम्पटियन को घूरते हुए धीमी गति से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने गुस्से में मेज पटक दी और हमला करने के लिए उठ खड़ा हुआ, लेकिन बीच में बैंगनी लगाए बुजुर्ग ने अपने हाथ से रोक दिया। बड़े बुजुर्ग, यह आदमी बहुत घमंडी है। हमारे लिन क्लान के कई मेहमान आज यहाँ हैं, हम उसे तमाशा करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? भूरे बालों वाला बुजुर्ग बड़बड़ाया, स्पष्ट रूप से बैंगनी पहने वाले बुजुर्ग के हस्तक्षेप से असंतुष्ट। हाहा, लिन झेंग, ये लिनडोंग हमारे एक कबीले के सदस्य के रूप में भी गिना जाता है। इसके अलावा उसकी ताकत को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से बेहद प्रतिभाशाली भी है। अगर हम उसे बेरहमी से दबा देंगे तो क्या हम शाखा परिवारों का दिल नहीं खो देंगे? जामुनी वस्त्र धारण करने वाले बुजुर्ग ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। जब उसने उस बैंगनी वस्त्र वाले बुजुर्ग की बातें सुनी तो भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ लीं, इससे पहले कि वह अपने बगल में बैठे एक काले कपड़े वाले बुजुर्ग को देखने के लिए मुड़ा। उनके कार्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि लिन कबीले के विभिन्न गुटों के बीच काफी राजनीति थी। वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह लिन लैम्पटियन की तुलना में कुछ भी नहीं है। काले कपड़े पहने उस बुजुर्ग की आंखें लापरवाही से लिनडोंग पर जा रही थीं जब वह बोल रहा था। हालांकि अगर वह उसे चुनौती देना चाहता है तो कोई भी उस पर आपत्ति नहीं करेगा। बहरहाल, अगर लिन लैम्पटियन को किसी भी समय अचानक 3 पैरों वाली बिल्ली आती है और उस पर चिल्लाती है, तो क्या वह बेहद व्यस्त नहीं होगा? अगर वह उसे चुनौती देना चाहता है तो उसे दिखाना होगा कि उसके पास आवश्यक योग्यता है। उस काले कपड़े वाले बुजुर्ग की बातें छिपी नहीं थीं, इसलिए वे शांति से लिनडोंग के कानों में घुसे। मुझे किन योग्यताओं की आवश्यकता है? लिनडोंग की आंखें उस काले कपड़े वाले बुजुर्ग को घूर रही थीं जब वह हंसा। वह देख सकता था कि बूढ़ा पाद स्पष्ट रूप से लिन लैम्पटियन का भी पक्ष ले रहा था। ऐसा लगता है कि कबीले के भीतर उनका काफी मजबूत नेटवर्क था। अंतिम क्षेत्र में पहुंचकर खुद को योग्य साबित करें। इस बार बोलने वाला बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग था, जिससे लिनडोंग भी थोड़ा सावधान था। वह उस विशाल शंक्वाकार अखाड़े के उच्चतम मंच की ओर इशारा करते हुए धीरे से मुस्कुरा रहा था। लिन लैम्पटियन पिछले कबीले सभा चैंपियन थे। यदि आप उसे चुनौती देना चाहते हैं तो उसे पहले कबीले के अन्य सदस्यों को हराना होगा, इससे पहले कि आप उस अवस्था तक पहुंच सकें।
इसके अलावा मैं आपको पहले चेतावनी देता हूँ, इस बार 3 असाधारण उम्मीदवार हैं। पहले वाले लिन लैंगटियन हैं, जबकि बाकी के लिए, भले ही वे लिन लैंगटियन से थोड़े कमजोर हैं, उन्हें जीनियस भी माना जाता है। जहां तक आपकी बात है, यदि आप अंतिम मंच पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको उन दोनों से गुजरना होगा। लिन किंग, लिन म्यू। जैसे ही वह बैंगनी वस्त्र धारण करने वाला बुजुर्ग धीरे से चिल्लाया, 2 अत्यंत दुर्जेय आभा तुरंत अखाड़े के बीच में हिंसक रूप से भड़क उठी। तुरंत 2 आकृतियां चमक उठीं, इससे पहले कि 2 शव क्रमशः 2 अलग अलग प्लेटफार्मों पर दिखाई दिए। लिन डोंग की आंखें उन दोनों को घूर रही थीं, जबकि उसकी अभिव्यक्ति कुछ गंभीर हो गई थी। वे दोनों लिन लैंगटियन से थोड़े बड़े लग रहे थे। भले ही उनकी आभा उनकी तुलना में कमजोर थी, वे दोनों वास्तव में अभिव्यक्ति के आधे कदम पर थे। इसके अलावा, ऐसा लगता है कि वे दोनों अर्धचरण अभिव्यक्ति के शिखर पर थे। वास्तव में, थोड़े से भाग्य के साथ, वे दोनों आसानी से अंतिम अंतर को पाट सकते थे और प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण में आगे बढ़ सकते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बुजुर्ग ने दावा किया कि वे लिन लैंगटियन से थोड़ा ही पीछे थे। इसके अलावा, लिन डोंग को जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। जाहिर है, वे जुड़वा भाई थे और वे खून से जुड़े हुए थे। वास्तव में, यहाँ तक कि उनकी आभा में भी विलय के हल्के संकेत दिखाई दिए। यदि वे सेना में शामिल हो जाते हैं, तो एक प्रारंभिक अभिव्यक्ति अभ्यासी के पास भी जीत का एक पतला मौका होगा। इससे पता चलता है कि वे कितने शक्तिशाली हैं। ये वास्तव में लिन किंग भाई हैं। PA50 की लिन डोंग बहुत अहंकारी है। क्या वह वास्तव में मानता है कि बड़े भाई लिन लैंगटियन को चुनौती देना इतना आसान होगा? लिन क्विंग भाई प्रारंभिक अभिव्यक्ति के चरण में आगे बढ़ने वाले हैं और उनकी ताकत लिन फैंग जैसे कचरे की तुलना में कहीं नहीं है। लिन किंग भाइयों द्वारा लिन डोंग को हराने तक प्रतीक्षा करें, फिर हम देखेंगे कि क्या वह अभी भी बड़े भाई लिन लैंगटियन को चुनौती देने की हिम्मत करता है। शर्मनाक, एक शाखा परिवार का सदस्य मुख्य कबीले को चुनौती देने का साहस करता है। जब लिन कबीले के शिष्यों ने उन दोनों को देखा, तो तुरंत उनकी आंखों में खुशी छा गई। उनके भावों के आधार पर, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि लिन डोंग हार जाएगा। बेशक, ये कहा जाना चाहिए कि युवा पीढ़ी के सदस्यों में, लिन क्विंग भाई केवल लिन लैंगटियन से हार गए। हालांकि, लिन डोंग ने अपना सिर उठा लिया और गोल्डन सिटिंग बूथ पर बैठे बुजुर्गों को घूरने लगा। फिर, अखाड़े के सबसे ऊंचे मंच पर सीधे उतरने से पहले उनका फिगर चमक उठा। अंत में, उन्होंने शांति से कहा, इसे 2 राउंड में विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास एक साथ आओ। अहंकारी, अज्ञानी। जब लिन डोंग के शब्द उतरे, तो मुख्य कबीले के सदस्य की आंखों में तुरंत गुस्सा आ गया, इससे पहले कि वे लगातार हंसे। हालांकि, जैसे ही वे हंसे, उच्चतम मंच पर खड़े होकर, लिन डोंग ने धीरे से अपनी आस्तीनें हिलाईं, इससे पहले कि उसके शांत शब्द एक बार फिर से सुनाई देने लगे। 10 राउंड के भीतर, अगर वे दोनों अभी भी मंच पर बने रहते हैं, तो यह मेरा नुकसान है। उनके शब्दों के उतरने के बाद, स्वर्ण बैठने की जगह में बैठे बुजुर्गों की अभिव्यक्ति भी हिंसक रूप से बदल गई। अभी अहंकारी शब्द उसका वर्णन करना भी शुरू नहीं कर सकता था। चूंकि आप लोग मेरी योग्यता पूछते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ।